नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। आज हमारे साथ हैं नंबरदार जी हैं और डॉक्टर रामनिवास जी और प्रवीण जी। और बवाना एलिवेटेड दोबारा आ रही है, समस्या है या समाधान है, इसी बात पे चर्चा है। ये एलिवेटेड बवाना के लिए समस्या है या समाधान है? जो बवाना गांव के निवासी सभी 36 बिरादरी के और आसपास के हम चाहते हैं कि बाईपास का विकल्प अगर मिल जाता है, जैसे यूईआर का भी अभी बन चुका है। अभी खरखोदा को आप देख लीजिए, खरखोदा भी एकदम से डेवलप किया तो बाईपास बन गया। आप गोहाना को देख लीजिए, आबादी बढ़ी तो वहां पर बाईपास बन गया। आप जसैया को देख लिए, जैसे आबादी बढ़ी तो बाईपास बन गया। आप झज्जर को देख लिए, आबादी बढ़ी तो बाईपास बन गया। तो ये अभी गुड़गांव से भी ज्यादा जो ट्रैफिक और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया 16,000 इंडस्ट्री है, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया उसकी इंडस्ट्री मानते हैं। तो जो बवाना का अभी जो ट्रैफिक का ये पुराना रोड है और आबादी के बीचों बीच है और ट्रैफिक का ह्यूमन राइट भी है, तो इस नाते से जो बड़ो कनेक्टिविटी ट्रक भारी ट्रक आएंगे, मान लिया ये भीड़ी जगह है, उतना ट्रैफिक का लेने के लिए अब मान लिया एलिवेटेड रोड का चल रहा है, लेकिन अब ये बनने की भी स्थिति में नहीं है। जो मैंने उच्च अधिकारियों उसने सुगामा फेंक दिया विधायक ने। आगे इलेक्शन है, विधानसभा में बोल दिया एलिवेटेड रोड 350 करोड़ रुपए की योजना है। अभी केवल इसकी प्रपोजल है, फिजिबल रिपोर्ट आएगी, पहली आएगी फिर दूसरी आएगी। अब इसमें 1 साल निकल जाएगा। अब ये इलेक्शन है, वो कह देंगे हम तो 350 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर एलिवेटेड रोड ले आने वाले थे दिल्ली सरकार वाले। आपत्ति दर्ज कराने के लिए 19 तारीख है जी। आज लगभग 17 तारीख होगी, तो ये डेट क्यों दे रखी है? अगर इस डेट तक मान लीजिए कोई आपत्ति दर्ज ना होती तो इस चीज में क्या नुकसान होगा, क्या फायदा? ये मान लिया अरविंद केजरीवाल 350 करोड़ एक कागज तो दिखा दे। अच्छा, गांव वालों को हमारे को भी 350 करोड़ रुपए जमा करा के हमारी झोली में डाल दे अरविंद केजरीवाल। अगर 350 करोड़ रुपए आपके पास है एलिवेटेड बवाना के लिए, हमारी झोली में डाल दो और एक कागज दिखा दो और अपने हमारा जो विधायक है उसके माध्यम से जनता को दिखा दे। मोहल्ला क्लिनिक में लो जी, हमने मंजूर करा रखा है। तो बार फिर ये नोटिफिकेशन, ये केवल ड्रामा है। ये डराने का ड्रामा है, ना कुछ करने का, ना तो फिजिबल रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव आई है। बवाने की पब्लिक को डरा के क्या मिलेगा? ये केवल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो 14 में इलेक्शन है, हम तो लगाना चाह रहे हैं, एक पैसा इनके पास है नहीं। बवाने की पब्लिक के लिए ये समस्या है या समाधान है, ये बताइए मेरे को। देखो जी, वो अभी मैं अपने मुख से नहीं कहूंगा, मैंने पहले भी चिट्ठी लिखी थी वैसे भी हमें जाम का सॉल्यूशन चाहिए। दूसरी चीज आपने कहा कि राजनीति से प्रेरित है। अगर मान लीजिए ये राजनीति से प्रेरित है तो इससे तो वोट कटती है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि बवाने की और आसपास की जनता कह रहे हैं कि 95% इसके समाधान के उसमें है, आपके आसपास बैठे समाधान मिले। चलो वो तो अभी जनता बताएगी। और राय ले लेता हूँ, जनता ही बैठी है। नमस्कार जी, नमस्कार। अब ये बताइए, पब्लिक के लिए ये समस्या है या समाधान है? ये तो बहुत भारी समस्या है जी गाँव के लिए। ठीक है, इससे तो गाँव बेरोजगार भी हो जाएगा और दूसरों से बीमार भी हो जाएंगे। अच्छा, हवा भी नहीं मिलेगी, धूप भी नहीं मिलेगी, आने जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। अब भी 3-3 घंटे लग जाए क्रॉस करने में, यही गलियों में गाँव में घुसने के लिए सड़क से इधर उधर जा रहे 1-2 घंटा लग जाए अपने गाँव में घुसने। अच्छा, डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हमारे गाँव में आदमी कहाँ है जो ये किससे पूछा गाँव में आके अब भी हम एलिवेटेड रोड लाए ना लाए? हमसे पूछते नहीं गाँव वालों से। हमसे तो ये बीमारी थोपी जा रही है। तो नंबर परेशान करने के लिए, हमें दुखी करने के लिए, हमें हरास करने के लिए ये ऐसी लाते हैं। 19 तारीख दे रखी है, आपत्ति अब तक एक भी दर्ज नहीं हुई है, खाली कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बनना नहीं चाहिए। आपत्ति ना कराओ जी, कोई दर्ज सबके नहीं। लोगों ने इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं, लेंगे ना लेंगे, थारी मान लेंगे ना मान लेंगे, ये दुविधा पड़ेगा। हमारा ये कहना है भैया, अगर ये एलिवेटेड रोड बनता है, जाम का समाधान होता है और कोई विकल्प नहीं है तो ले आओ, लेकिन कैसे बनाओगे? मैं इंजीनियर से पूछना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री तो यहाँ पर मतलब अपने सर पर रोड इसे नहीं बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा। इंजीनियर की ये रिपोर्ट है। ये ओचंदी रोड अभी ठीक सामने ये कंजावला रोड है, जो इसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनेगी तो वो जो ऊपर से चढ़ेगा, नीचे के लिए भी, फायर के लिए, एम्बुलेंस के लिए, बवाना नीचे के लिए छोड़नी पड़ेगी जगह। और हमको कह देंगे ये भारतीय जनता पार्टी के ये विरोध कर रहे हैं। अब इलेक्शन अरविंद केजरीवाल का तो ना हल्दी लगे ना फटकड़ी, और उसको तो लाभ मिल गया कि गाँव वालों ने विरोध कर दिया। विरोध नहीं कर रहे, तू पैसा दिखा रहा है, कहाँ पैसा? चलो एलिवेटेड रोड बना दोगे तो 5 साल 10 साल के बाद फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? इतनी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, अब मान लीजिए इसको बढ़ा भी दिया। फिलहाल फिलहाल मुख्यमंत्री जी
ये यूईआर इतना बड़ा आ गया, लैंड पूलिंग है, नक्शे बने हुए हैं, इसको एलजी से मिलकर इस पैसे को अगर एक पैसा ले रहे हो ना तो 350 करोड़ रुपए तो डाल दो हमारी जोड़ी में। अभी तो आपका इंजीनियर बनाएगा, ये एलिवेटेड रोड बन भी सकता है कि नहीं बन सकता है। मैं भी हम मान लीजिए हम सारी बात आपकी मानते हैं, ये 350 करोड़ नहीं है सरकार के पास, झूठ बोल रही है। पहला पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट भी आपका कि वो खाली डरा रही है, माहौल बनाया जा रहा है। इस माहौल में बवाना की जनता, बवाना का जो मूल निवासी है, ये जो आम नागरिक है, करे क्या? समय खराब कर रहे हैं। ये पैसा मंजूर करा लो और बाईपास का जो कह रहे हैं, अरे बाईपास का विकल्प ले लो, इसी में उन जेड़े में रहोगे, ये फिजिबल रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगी। टाइम खराब कर दिया, डरा भी रहे हैं और वो फिर कह देगा ये पैसा गांव वालों के विरोध के कारण से वापिस चला गया, विकास से वंचित रह जाएंगे। हमारी दादा लाई जमीन 1 इंच नहीं ले सकते क्योंकि ये लोकल रोड है। ये पीडब्ल्यूडी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो मेरे शीशे पे भी टच कर जाए। मेरी जहां पर बाउंड्री है, मेरी दादा ये लाल लोरे में बैठे हैं, मेरी ये जमीन है जी, हाँ 80 या 82 फुट जो ऑन रिकॉर्ड है वो अपना ले लेगा। मान लिया इसने ले लिया और ये जो घुमाव नहीं बना और हमारी दादा लाई लाल डोरे की जमीन पर 1 इंच नहीं ले पाएगा, उसकी कलम नीचे टूट जाएगी। किससे वो करेगा? लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट से वो रिक्वेस्ट करेगा, अगर जी हमें 5 फुट या 10 फुट घुमाव नहीं बन पा रहा है तो हमें दादा लाई जमीन पर राह मेर की है। मैं आपसे 5 किलोमीटर दूर एक ऑप्शन दिखाता हूँ, ओचंदी जो पावर ग्रिड बन रहा है, बहुत से कानून तोड़े गए हैं उसमें, इसमें भी तोड़ सकते हैं। उसमें कानून सीधी सी बात है, वो 40 एकड़ जो जमीन ली है ना, तो इसमें टूट सकते हैं रूल। तो इसमें चूंकि ये नेशनल हाईवे नहीं है, अगर मैं अपनी जमीन को नहीं देना पाऊं, मेरे को 1 अरब रुपया गवर्नमेंट देगी, मैं नहीं दूंगा, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। तो जैसा वो इंजीनियर कह रहे थे, अगर जी हम केवल अपनी जितनी हमारी रोड की जगह है, हम उसी में अपना ड्राइंग बना सकते हैं, उसके उपरांत में हम अपनी ड्राइंग नहीं बना पाते, फिर दूसरा डिपार्टमेंट है वो बहुत ही मुश्किल है, मैं नहीं दूंगा जमीन। चूंकि ये लोकल रोड है तो मैं तो अपने मकान को नहीं तोड़ने दूंगा, चूंकि मेरे में जो मेरी है, हाँ मेरा अगर रोड पे है वो ले सकते हैं। इसलिए इंजीनियरों ने 2 फिजिबल रिपोर्ट ये मांगी है और ये पॉजिटिव नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल को भी पता है, 350 करोड़ रुपए की बार बार वो कह रहा है, एक कागज तो दिखा दो, अब 350 करोड़ रुपया मंजूर है, उसको भर दो यही गोवाना में। और हम नितिन गडकरी एलजी से मिलकर बाईपास का विकल्प तुरंत कराएंगे। अभी इतना जो ट्रैफिक है 1 साल इसमें निकल जाएगा। अब आगे इलेक्शन है और हमको ही गाड़ी बकेंगे, गाँव वालों ने विरोध कर दिया। आप कैसे गारंटी ले सकते हैं ये नहीं आएगी? जैसे अधिकारी कह रहे हैं, क्योंकि हमको पता है ना कि 82 फुट में हमें नीचे भी जगह चाहिए। अरे हम भी तो पढ़े लिखे फिजिक्स पढ़ रखी है। अगर फिर ये जब ये कहे विश्वास के साथ तो इसमें चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। बाईपास दे दो, बाईपास दे दो, कैंसिल हो जाएगा। बाईपास दे दो, हम कैंसिल की बाईपास दे दो, हमने पहले ही बाईपास का विकल्प ले रहे, तो सारी जनता चाह रही है। फिलहाल बवाना को स्टैंड क्या लेनी चाहिए? स्टैंड तो दोनों हालत में लेने पड़ेंगे, अगर ये बनेगा तब भी और ये नहीं बन रहा, अगर डर का माहौल बनाया जा रहा है तो तब भी, तो बवाना स्टैंड क्या ले? बवाने का ये स्टैंड होना चाहिए भविष्य की जो देखते हुए रूपरेखा, बिल्कुल सघन तौर पर एकजुटता के साथ बाईपास की मांग लेनी चाहिए। अच्छा, बाईपास की मांग बिल्कुल हक से लेनी चाहिए। अच्छा, हम डॉक्टर साहब से हम ये आग्रह करते हैं नंबरदार जी, आम पब्लिक के थ्रू, कि उन्होंने कहा कि नहीं बनेगा, तो इसका अगर कोई प्रूफ या कोई डॉक्यूमेंट्स एक आम भाषा में पब्लिक को मिल जाए तो उससे माहौल है मेरे ख्याल से सामान्य हो जाएगा। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा ये कहना है जी, हम तो डरते नहीं। हाँ, ना हम डराने की वो हमें डराना है, ना हम डरते और ना हम इसको बढ़ने दें। हम तो यही चाहते हैं आउटर रिंग रोड बने और साइड के रास्ते निकाल दी जाओ, गांव पर लोड ना पड़े। अच्छा, बाईपास गांव का यहाँ बिल्कुल बाईपास पे एग्रीमेंट वो है नहीं, और ना हमने मांग रखा एलिवेटेड। अच्छा, और ना इससे समस्या समाधान होगा। बाईपास से कैसे समाधान होगा ये बताइए? बाईपास से ये समाधान होगा, व्हीकल है गाँव को छोड़ के और ये दाएं बाएं के 2 रोड निकलेंगे, वहाँ कीमत भी बढ़ जाएगी और वहाँ के आराम से निकल भी जाएंगे। बाईपास से मतलब और बाईपास कर दिया तो फिर क्या करोगे आप? और बाईपास तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्या रहेगा, चल रहा है मिलिट्री रोड रहेगी, हो जाएगा ना। ये रोड अंग्रेजों का टाइम ये तो चलता ही रहेगा हमारा, हम अपने यूज के लिए करेंगे। इसको और बढ़िया करते हैं, इस रोड को नीचे के और बढ़िया करते हैं। रोड तो ऐसे ही रहेगा, इसको वैसे ही कर दो। इसको हमारे कहने तो एक बस का स्टैंड भी नहीं बना रही है, हमारे पे थोप रहे हैं, हम थोपा और रोड नहीं चाहते। बाईपास से बिल्कुल समाधान है मेरे भाइयों, मीडिया के मैं जितने माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाईपास ही एकमात्र समाधान है, बाईपास ही एकमात्र विकल्प का क्या विकास हो जाएगा? चारों तरफ बाईपास होने से एक तो आबादी से। अच्छा, अगर बाईपास बनता है तो बवाना को फायदे हैं?
हाँ, जो देखो जो बड़े ट्रक है ना, बड़ा व्हीकल जो है, और जिसको नांगल बाजितपुर ओचंदी किसी को बोआना की मार्केट में नहीं आना। अच्छा, और गांव को भी फायदे हैं? सभी को है फायदा, वो जल्दी जाएंगे। हाँ। वही तो ज्यादा अपोज कर रहे हैं। अभी हमें जो बोआने की मार्केट से या उनके नुकसान से हमें कोई लेना देना नहीं है। दरियापुर के चाहे नांगल वाले हैं, ओचंदी वाले, हरियाणा वाले हैं, हमारी बोआने के लोकल मार्केट में वाले उन्होंने नहीं जाना, उनको केवल रोनी में आगे जाना है। तो कहेंगे भी हमें सुगमता से एलिवेटेड रोड बनता जो भी बनता है या हेलीकॉप्टर से उतार दो, हमें सुगमता से वो चाहिए। तो ये पैसा अरविंद केजरीवाल जी, आप भी जनता के बीच के हैं, तो और गांव का विकास होगा। आप ही की विधानसभा में नांगल है, आप ही की विधानसभा में दरियापुर है, ओचंदी है, उन गांव का उनका भी विकास होगा। अब जो ट्रैफिक मान लिया 15 की स्पीड से कोई ट्रक आएगा, अगर उसने 20 की स्पीड पर सारे पलटेंगे, अच्छा। क्योंकि उसको घुमाई चाहिए ज्यादा। ठीक है, जगह नहीं है। सियाना किसान ट्रॉली 2 जोड़ लेता है, तो किसान को ट्रैक्टर जो चला रहा है उसको पता है कि मेरे पीछे कितनी लंबाई में है, वो उतना डाया लेगा, जो रेडियस है ना उतना लेगा। तो बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर आने वाले हैं, ड्राइंग बनाओगे तो हमें जगह चाहिए, तो 20-20, 10-10 फुट जगह और चाहिए, जैसा बड़े अधिकारी कह रहे हैं। आप कह रहे हो पॉसिबल नहीं है ये? पॉसिबल मुझे लगता नहीं, जो उनकी इंजीनियरिंग जो है, क्योंकि हमारी दादालाई जमीन में भाई कैसे घुस जाओगे मेरी दादालाई जमीन में? तो हम एक्विजिशन, हम पैसा नहीं लेंगे भाई। लोकल रोड, हाँ, नितिन गडकरी का नेशनल हाईवे होता तो उसमें हम कोर्ट में नहीं जा सकते। देखो, जाम का समाधान चाहिए। मान लिया बाईपास का विकल्प नहीं है तो मुझे भाई हेलीकॉप्टर से ले जाए अरविंद केजरीवाल, हमें जाम का तो समाधान चाहिए, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। और कोई विकल्प ही नहीं है तो फिर मेरी भाषा वही है कि हमें जाम का समाधान जैसे भी मिलता है हम उसका स्वागत करेंगे। अच्छा। लेकिन अगर मेरे भाई, जब अभी हमारे पास जगह भी है, मास्टर प्लान है, नीचे से जाएंगे हम, पॉल्यूशन से भी बचेंगे, ठीक है, और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा, तो ज्यादा से ज्यादा जो लोगों का फायदा होगा, डेवलपमेंट होगा और रोजगार के साधन होंगे। नौकरी पैसा है नहीं, तो मैं समझता हूं जो बाईपास इस पैसे को ले आओ, हम ये पैसा वापस नहीं जाने देंगे। अगर ये मंजूर करा रहे हैं तो भाई इस पैसे को धर दो, सरकार से, केंद्र सरकार से एलजी के माध्यम से निवेदन करेंगे कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री 300-350 करोड़ रुपए बोआने में लगाने वाले हैं, उसका स्वागत है। और इस पैसे को जोड़कर बाईपास का विकल्प दे दो, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, हम पोल्यूशन से भी बचेंगे। ये मेरा इसमें नहीं ठीक है। ये सिर्फ डर का माहौल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे शब्द नहीं है, डॉक्टर साहब की उनकी टीम के शब्द है। फिलहाल बवाना की जनता इससे ना डरे, क्योंकि जगह नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये बाईपास के लिए कोशिश करेंगे, यही चीज कहनी है। बवाना की तरफ से मेन जो आदमी है उनकी राय आ चुकी है, आगे की जो बात होंगी उससे भी आपको अवगत करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।